हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज अपन बात करने वाले क्लास 11 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर लाइव क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इस चैप्टर में जो भी हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे अपन, और अपन देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से आपके काम का और कौन सी ऐसी चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है और आपके काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो क्वेश्चंस के हिसाब से मैं क्लियर करूँगा आपको। मैं आपको पहले टॉपिक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से हमें क्लियर करने होंगे। नंबर 1, व्हेन वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। आपका जो वेरिएबल है वो किस में हो, डिनोमिनेटर में। आपने एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, आपने एक चीज़ देखी होगी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा था कि जो वेरिएबल है वो कहाँ हो, डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे अपन बिल्कुल कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। दूसरा अपन देखेंगे कि हमने अभी तक केवल और केवल लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ही ध्यान दिया था। अब अपन बात करेंगे कि अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाए, क्यूबिक आ जाए, या भाई बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब हायर ऑर्डर की कोई सी भी आ जाए, तो उस तरह की इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। और नंबर 3 अपन देखेंगे कि अगर कहीं इनइक्वालिटी में मॉड आ जाए, मॉड इनइक्वालिटीज़ आ जाए, तो मॉड इनइक्वालिटीज़ किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। तो बेसिकली जो आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें ये 3 चीज़ें रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसी से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। चलिए बेटा, सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 1/x-2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा है ना। बहुत छोटा और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। देखो अब जो 1 है, अब इसके अंदर देखो जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए आपका, तो आपको सोचना क्या, देखो 1 तो 0 से छोटा होने से रहा। सीधी सीधी सी बात है, अगर इस नंबर को नेगेटिव होना है तो x-2 को खुद को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। इक्वल टू तो लगा नहीं सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर इक्वल टू लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x<2। x<2 का मतलब क्या होता है, इसका आंसर कितना हो गया, -∞ से लेकर 2 तक, दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है भाई, बेसिक्स पे ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वैसे तो आसान है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करा 0 -x, 3 माइनस से मल्टीप्लाई करा 0x और -3, और साथ के साथ क्या हो गया बेटा, साइन चेंज हो। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दोनों मेरे हिसाब से एक अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने ले लिए। अब मैं आपके सामने दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस रखता हूँ, और उनमें से है, देखो आपके सामने अब अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स है ना। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की फाइल है जो मैंने आपके लिए बना रखी है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की फाइल है, और यहाँ से अब आप देखेंगे अच्छे क्वेश्चन है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर मैं ले रहा हूँ सबसे पहले बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी, और बी है अपना x² ग्रेटर देन 0। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो कंसेप्ट पे फोकस करना है। नंबर 1, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नंबर आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप x को आपकी इच्छा हो जो रख दीजिए। तो यहाँ पर इस न्यूमरेटर की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसका कोई मतलब नहीं था, वैसे यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। अभी फर्क पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा फर्क ना पड़ रहा हो। तो अब मेरे को अगर इस नंबर को पॉजिटिव रखना है तो एक सीधा सीधा सा लॉजिक है कि सर आप x-2 को भी अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x>2। x>2 का मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 2 to ∞। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी 9th का जो सी पार्ट है ये हमें बहुत कुछ सिखाएगा। पार्ट नंबर सी, x² < 4। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक किसी को भी करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो मेथड का नाम है वो है बच्चों वेवी कर्व मेथड। जो मेथड का नाम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेथड कौन सा लगाना है, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि आप जो है यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बना लीजिए। हमेशा ध्यान रखें, इनइक्वालिटी के अंदर कभी भी स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता है और ना ही स्क्वायरिंग की जाती है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। तो ये आ गया x² -4 < 0।
अगर मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए तो x माइनस टू एंड x प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हो गए इसके फैक्टर्स, जो मेरा पहला काम था। अब मुझे क्या करना है, फैक्टर्स करने के बाद अब मुझे बनानी है नंबर लाइन। समझना है ना, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ये आपको 12th क्लास में भी काफ़ी काम आएगा। जिन पॉइंट्स पर ये फैक्टर्स 0 हो रहे हो वहाँ पे नंबर लाइन को ब्रेक कर देना है। ये कहाँ पे 0 हो रहे, देखो बेटा ये 2 पे होगा, ये -2 पे होगा, तो नंबर लाइन को ब्रेक कर दिया -2 और +2 पे। अब हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने 3 इंटरवल आ जाते हैं। पहला इंटरवल -∞ से, इसको सही बना लेते हैं, पहला इंटरवल -∞ से -2, दूसरा -2 से +2 और तीसरा 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो हमारे सामने क्या हो गया, 3 इंटरवल आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको सॉल्व करना है। तो कौन सा इंटरवल मेरे काम का है, आपको ये साइन चेक करने होते हैं यहाँ पर कि इस इंटरवल से आपको कोई भी एक वैल्यू ले लेनी। फॉर एग्जांपल -∞ से -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू अपने दिमाग में रख लो। जैसे मैंने रखा -3, -3 को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये आएगा -5, -1, -5 इंटू -1 +5 बनेगा। वैल्यू क्या आ रही है मुझे उससे वैसे भी कोई मतलब नहीं, मुझे केवल एक ही चीज़ से मतलब है कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बन रहा है। ठीक है, -2 से +2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 रखेंगे तो -2 इंटू +2 दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, और 2 से बड़ा 3 ले लिया तो उसको वैल्यू रखने पे आपको मिलेगा पॉजिटिव। वैल्यू से मतलब नहीं, ध्यान रखना साइन कौन सा आ रहा है उस पर फोकस करना है। अब आपको क्या देखना है कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पर, इसको अपन थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखेंगे ताकि आपको क्लियर रहेगा। ये वाली जो चीज़ है इस पर फोकस करें। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 या 0 से छोटा है। मतलब 0 से छोटा है मतलब कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव। अब मेरे नेगेटिव किस किस के बीच में आया, -2 से 2, तो मेरा आंसर कौन हो गया, -2 से 2। अब -2 से 2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो ये बताएगा। इक्वल टू भी लगा हुआ है ना, तो बस दोनों को इंक्लूड करना है, ये मेरा आंसर हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। ठीक है, करके देखें। अभी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जहां भी आपको दिक्कत आएगी मुझे ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, पार्ट नंबर सी अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब बी भी अपन ने देख लिया, अच्छा था। एक अपन आ जाते हैं हम ई पे, और ई के साथ में मैं आपको मॉडुलस वाली जो इनइक्वालिटीज़ होती है उसका कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ कि मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अपन उस पर आ जाते हैं कि भाई मॉड वाली अगर हमारे सामने इनइक्वालिटी आ रही है तो क्या करना है। ठीक है ना, तो देखो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि सबसे पहले ना आप इसका जो बेसिक फंडा है ना वो सीख लो। अगर mod x इज ग्रेटर देन a लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन -a। ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। बहुत इजी सा काम है, मैं भी आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ इसी चीज़ को। मान लीजिए लिखा हुआ है mod ग्रेटर देन 2 से बड़ा आना चाहिए। तो आपको पता है भाई 2 से बड़े नंबर्स कौन से पॉसिबल है यहाँ पर, 2.1, 2.0। एक तो सीधा सीधा है कि सर 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख दीजिए, ये सेटिस्फाई करेगा। मॉड का काम क्या होता है बेटा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना। अगर मैंने -2 से छोटा कोई भी नंबर रख दिया तो भी सेट होगा। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि x शुड बी लेस देन -2, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो कहीं भी अगर ये वाला एक्सप्रेशन बनता है तो ये इसकी कंडीशन नंबर 1 है। यहाँ इक्वल टू होंगे तो यहाँ भी इक्वल टू हो जाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जस्ट इसका अगर अपोजिट हो जाए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि अपने पास में ये आ रहा है mod x लेस देन a, तो इसकी कंडीशन बनती है कि जो मेरा मॉड है दैट विल बी बिटवीन -a to a। और बिल्कुल वही प्रैक्टिकली इसको करने का तरीका है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड 5 से छोटा रहना चाहिए, ठीक है, तो 5 से छोटा रहना चाहिए तो 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, बस उसी रेंज के बीच में अपना आंसर बन जाएगा। तो ये 2 पैटर्न आप याद रखेंगे, इससे आपको सारे मॉड वाले क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना, अब अपना क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई अपना क्वेश्चन क्या था। आप देखेंगे कि बहुत आसान हो गया जैसे ही आपको ये चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन है अपना बेटा mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ग्रेटर देन सॉरी ओनली इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, ग्रेटर देन, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन बन रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ई, mod x ग्रेटर देन 5, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन -5। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, 5 से लेकर इन्फिनिटी, 5 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, यूनियन -∞ टू -5। ये आपका 9th का ई पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये मॉड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो अच्छा क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर 10 डाउट आया था इसलिए बता रहा हूँ मैं, बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम इसी के साथ।
सो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दो क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, ये डाउट आए थे, इनको ले लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा क्या बोल रहा है, -4x ग्रेटर देन 20 एंड x बिलोंग्स टू z प्लस। अच्छा पहले तो अगर किसी को क्लियर नहीं है z प्लस, जिन्होंने सेट्स वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी ना उसको क्लियर होगा भी नहीं कि भाई z प्लस क्या होता है। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, और प्लस लग गया मतलब कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये z प्लस का मीनिंग हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखें सबसे पहले तो। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, -4 से डिवाइड करा तो x लेस देन -5। बेटा -5 से छोटे नंबर्स कौन होंगे, -∞ से -5 के बीच में आने वाला हर नंबर मेरा कैसा नंबर होगा, x लेस देन -5 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा। इसके अंदर क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल है ए ऑप्शन, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू z प्लस, और z प्लस का मतलब पॉजिटिव, क्या इस दरमियान कोई पॉजिटिव नंबर है क्या, नहीं है ना, तो इसका सोल्यूशन सेट कौन हुआ, बी इसका आंसर हुआ। ये ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन है, किसी को भी अगर फिर भी दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताएं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर एक तो ये प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, नंबर 1, दूसरा कंसेप्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दोनों ही बातें समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला काम तो करेंगे करेक्शन का, क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन क्या है आपका, x - 3 अपॉन x - 5 ग्रेटर देन 0। अगर अपन को बुक का आंसर चाहिए तो अपन को ये करना पड़ेगा बेटा, अपन को क्वेश्चन को इसको बदलना पड़ेगा, तो मैंने इसको बदल दिया। ठीक है, वहाँ 2 की बजाय मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चंस को सर सॉल्व कैसे करते हैं, आप तो ये बताओ। देखो जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, जो अपनी गलती अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि अपन है ना इसको भेज देते हैं इस तरफ, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनइक्वलिटी के अंदर जब तक मुझे पता नहीं कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक मैं उसकी शिफ्टिंग नहीं कर सकता। अगर पॉजिटिव है, मुझे पता होता कि मान लो कि ये पॉजिटिव है, जैसे मान लो कि एक ये लिखा हुआ है, तो आप बिना झिझक के इसको शिफ्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कभी स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इस पॉजिटिव नंबर को शिफ्ट करने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन अपन ने सीखा है कि किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो इस बात का अपन को बहुत ध्यान रखना है जब जब वेरिएबल कहाँ आएगा, अपना डिनोमिनेटर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ में करें क्या, इनको किस तरह से सॉल्व करें। इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मेरा डिनोमिनेटर का वेरिएबल है उसको मैं बना दूं एक पॉजिटिव नंबर। कैसे, मैंने क्या किया, इसको x - 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। करवा सकते हैं, कोई नया काम नहीं, आप सब लोग भी जानते होंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, जब ये x - 5 का होल स्क्वायर बन गया, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब आप एक पॉजिटिव नंबर को 0 की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये आपका कैसा हो जाएगा, 0, कोई इशू नहीं। तो आपके सामने कौन बचा, आपके सामने बचा x - 5 और x - 3 विच इज ग्रेटर देन 0। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को दिख रहा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन पे ब्रेक पॉइंट हो गए 3 एंड 5, 0 वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इस बात का हमेशा से ध्यान रखें। ये हमारे हो गए ब्रेक पॉइंट। साइन पकड़े, ये इधर -∞ आपका, इधर आपका +∞, 0 आ रहा है, 0 अगर मैंने यहाँ पर रखा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव, 4 अगर मैंने रखा तो मुझे मिलेगा नेगेटिव, 5 से बड़ा मैंने अगर रखा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव। तो अब मेरा आंसर क्या हुआ, इस वाले सिंबल पे फोकस करो, ये सिंबल क्या बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस किस के बीच में आया है, -∞ से -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये अपना क्या होगा, बुक से आंसर मैच कर जाएगा, वरना प्रॉब्लम क्या होगी, बुक से आपका आंसर मैच करेगा नहीं। तो अभी जो अपने पास आया है उस हिसाब से इसका आंसर कौन हो गया, ए। इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, मैं यहाँ पर गलती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जिन लोगों के पास आंसर की है वो उनको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दी है, ठीक है बच्चा। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 मॉडुलस वाला है, तो बिल्कुल बताएंगे आपको, 12 और 13 दोनों ही बताएंगे, ठीक है। तो 12 और 13 दोनों को डिस्कशन में ले लेते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द इनइक्वलिटी। इसको सॉल्व करना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि mod x लेस देन इक्वल्स टू a आ जाता है
तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस ए से किसके बीच में, प्लस ए के बीच में। यहाँ इक्वल टू का साइन है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है। तो भाई बहुत आसान सा काम है तो आपके लिए। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 विल बी बिटवीन -5 to 5। अब क्या करूँ, सब जगह +1 करवा दिया तो -4x और 6, और यहाँ इक्वल टू के साइन है दोनों तरफ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका मतलब -4 से 6 के बीच में एंड बोथ इंक्लूडेड ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ए मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्यों लिया है मैंने, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, जो अपने आपके दिमाग में तरीका क्या आना चाहिए। तरीका बड़ा आसान सा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि x, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कैसा रहना चाहिए, लेस देन 0, मतलब कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव। अभी अपन ने सेम कंसेप्ट देखा था, बट मैंने आपको अभी एक और नई चीज़ भी सिखा दी। अगर आप उससे जानना चाहेंगे, सर आपने सिखाया ना डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दो, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। पॉजिटिव नंबर को शिफ्ट करने पे साइन का लफड़ा होता ही नहीं, शिफ्ट कर दिया। x-2 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 2, x 2 से कैसा होना चाहिए, छोटा। 2 से छोटे नंबर कहाँ मिलेंगे, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें आंसर में मिस्टेक है, तो उनको भी देखते हैं। अगला जो मेरे पास में एक डाउट आया था वो था क्वेश्चन नंबर 20। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि शायद आपको आंसर में प्रॉब्लम आ रही हो, आंसर आपका मैच नहीं कर रहा हो, और इसलिए भी हो सकता है कि ये आपको आया ना हो। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपको मैंने जो भी बताया वही रहेगा, ठीक है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करेंगे क्या बच्चों, दिमाग में ट्रिक बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि सर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, मैं एक ही काम करूंगा, मैं इसको पॉजिटिव बना के क्या कर दूंगा, 0 की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो मेरे को ऊपर x-3 और x-4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर से हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, गया खत्म हो गया। तुम्हारे सामने कौन बचा, तुम्हारे सामने बचा x-1 x-2 x-3 x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है नंबर लाइन। जरूरी नहीं कि आप हर बार क्वाड्रेटिक के लिए सोचें, हमेशा ध्यान रखो भाई ये जो वेवी कर्व मेथड जो आज अपन ने सीखा है वो पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए है इनइक्वलिटी के अंदर, चाहे 2 डिग्री का आए, चाहे 3 डिग्री का आए, चाहे 4 डिग्री का आए, चाहे किसी भी डिग्री का आ जाए, ठीक है ना। नंबर लाइन ब्रेक करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। साइन चेक करेंगे आप, इधर है आपके पास -इन्फिनिटी, इधर है आपके पास प्लस का इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से 1 के बीच की वैल्यू रखी मैंने 0 रखने से देखो मिलेगा -1 इंटू -2 प्लस का 2 इंटू माइनस का 3 -6 और -6 इंटू -4 प्लस 24। तो मुझे सिंबल से मतलब है, मुझे वैसे भी वैल्यू से मतलब नहीं है। आप वैल्यू रखेंगे 1 से 2 के बीच में -1.5 रख देना, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। 99% ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है बेटा कि साइन हमेशा ऑल्टरनेट चलता है। फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप चेक करें, क्योंकि वो 1% वाले क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाते हैं, अपन को ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन ध्यान देते हैं कि भाई अपना जो है सिंबल क्या कह रहा था, ये कह रहा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 या 0 से कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। एक काम के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। पॉजिटिव मेरे पास आ रहा है -इन्फिनिटी से 1 इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉजिटिव मेरे पास आ रहा है 2 से 3, अब मैं 2 को तो इंक्लूड कर रहा हूँ बट 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न आप सबको समझ में आना चाहिए कि सर ने वहाँ पर क्लियरली मेंशन करा है कि 3 कहाँ है, अपना क्वेश्चन के अंदर 3 कहाँ है बच्चों, डिनोमिनेटर में। ये रहा अपना क्वेश्चन, अगर मैंने 3 को इंक्लूड कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 3 को इंक्लूड मत करना। 2 से 3, ठीक है ना, यूनियन लगाते जाएं इनके बीच में। एंड लास्ट पॉजिटिव मुझे मिला है 4 से इन्फिनिटी, जहाँ मैं 4 को भी इंक्लूड नहीं करूँगा और इन्फिनिटी तो कभी होता भी नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। जो आंसर दे रखा है इसका आंसर शीट में वो गलत है, वो ध्यान रखें आप, ठीक है ना। एक करेक्शन है, इसको करेक्शन ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। 20 के बाद जो अगला मेरे पास क्वेश्चन आया था वो था 28, तो 28 ले लेंगे इसी के बाद। अच्छा क्वेश्चन है 28 भी। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, 2x + 3 अपॉन x - 3। क्या क्वेश्चन बेटा, वापस से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। अभी तक जो हो रहे थे क्वेश्चंस उनमें सर बहुत आसान सी बात थी, आप बोलते थे कि बेटा सर इधर 0 था, बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, आप होशियार बच्चे हो, शिफ्टिंग करवाएंगे। शिफ्टिंग करवाई, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 4, और ये आ गया -4 सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम लेना अपन को आता ही है। ये माइनस थोड़ा क्लियरली नहीं है, इसको कर देते हैं क्लियर, ये रहा माइनस। ठीक है, एलसीएम लिया, 2x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे मिला -2x प्लस 15 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी आपका क्वेश्चन अभी जो दिखाया वैसा बन गया। अब आप इसमें क्या करेंगे? अब आप इसमें x माइनस 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि आपको नीचे क्या मिले? एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब आप इसकी शिफ्टिंग करवा देना। इसकी शिफ्टिंग करवा दी आपने, आपके पास में रिजल्ट आ गया 2x प्लस 15, ये माइनस का है तो माइनस का, x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। बनाए नंबर लाइन, यहाँ से ब्रेक हो गया आएगा 15/2 दैट इज 7.5, तो ये 3 और ये 7.5, इधर अपना वही माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, इसके एक और बात, इस क्वेश्चन का आंसर भी कैसा है? गलत है इसी के अंदर। इसके बीच में 0 रखा तो मैं साइन मिला नेगेटिव, यहाँ से मिलेगा पॉजिटिव और फिर मिला मुझे नेगेटिव। ठीक है, बस हो गया मेरा काम। मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है? नेगेटिव चाहिए ना। देखो क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है, तो नेगेटिव साइन चाहिए। नेगेटिव मेरा किस किस के बीच में आया है? माइनस इन्फिनिटी से 3। अच्छा, 3 इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है। और दूसरा मेरा कौन आया? यूनियन 7.5 टू इन्फिनिटी। 7.5 से कहाँ तक चला गया बेटा? इन्फिनिटी तक। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो गया। 7.5 इंक्लूड कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, ये अपना हो गया। इन 2 क्वेश्चन के आंसर जो थे वो गलत दे रखे थे। ठीक है, फिर भी अगर किसी को और भी कोई दिक्कत आए, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद अपने पास में जो डाउट्स आए हैं वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 वॉज वन मोर डाउट। 32 ईजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, डाउट आया है तो भी क्लियर कर देते हैं। 32 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चा, क्या क्वेश्चन है? देखो इजी है वैसे तो। द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ द डेली मेजरमेंट इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8। काम के वर्ड एवरेज पीएच। ठीक है, मतलब एवरेज निकालना है, किसके बीच में रहना चाहिए? 7.2 और 7.8। इफ द फर्स्ट 2 pH रीडिंग आर 7.48 एंड 7.85, थर्ड रीडिंग क्या होगी ताकि नॉर्मल रहे? कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान सा काम है। तीनों का जो एवरेज है, थर्ड रीडिंग को मान लो x, एवरेज डिवाइड बाय 3, किसके बीच में रहना चाहिए? 7.2 7.8। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू ना लगाए, क्योंकि उसने बोला है कि इसके बीच में रहना चाहिए। सब मेरे हिसाब से इसको सबको सॉल्व करना आता है। ये इनइक्वलिटी कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं ना बच्चा सॉल्व करना। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे जो हो रहा है कर लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 32 भी। 34 डाउट इसलिए आया था क्योंकि मॉडुलस वाली इनइक्वलिटीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। अपन ने जो सीखा उसी के हिसाब से पहला जो है अपना केस बन रहा है। देखो इसमें 2 है यहाँ पर, है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है, डबल इनइक्वलिटी में कॉमन रीज़न निकालने में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। पहली है मेरे पास 2x माइनस 3 इन मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू 11। तो ये पैटर्न कौन सा बन रहा है? पैटर्न ये बन रहा है मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, जो किस में ब्रेक होता है? -a से a के बीच में, इसी पे ब्रेक होता है। तो इस पर ब्रेक करके देखें, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास, इसको मैंने ब्रेक किया, इसका मेरा ब्रेक हो गया 2x माइनस 3 11, और इधर -11, 3 दे दिया मैंने, 14 2 से डिवाइड करवा दिया 7। ये मेरा फर्स्ट वाले से आंसर आया। अब यहाँ पर जब अपन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना, तो ध्यान रखना इंटरसेक्शन लेते हैं, और कैसे लेंगे मैं भी आपको बताऊंगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से अपना क्लियर हो गया, -4 to 7 हो गया। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट देखो, इसके सेकंड वाले पार्ट में अपन से बोल रखा है x माइनस 2, इसी का सेकंड जो है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? वापस से सेम काम कि भाई ये वाला पैटर्न कौन सा बन रहा है? ये पैटर्न बन रहा है मॉड x
ग्रेटर देन ए या इक्वल टू है तो इक्वल टू भी, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। अपन को ये पहले पता होना चाहिए भाई कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है। अब क्या करें, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहाँ से कितना आया, x लेस देन इक्वल्स टू -1। अब अपने पास में 1, 2 और ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को सॉल्व करना है। मैं तीनों को एक बार वापस से लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन थी -4 से 7 के बीच, कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी यहाँ से निकाली है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और तीसरी कंडीशन x लेस देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, इन दोनों के बीच में यूनियन है और इसके साथ में इसका क्या लेना है बच्चा, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब यूनियन मैंने कैसे लगाया, ये एक ही पार्ट से सॉल्व किया है, ये दोनों अलग अलग से हैं तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन बना के सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। बनाई नंबर लाइन, पहले मैं जो ब्रेक पॉइंट्स है उनको आइडेंटिफाई मेरे को दिख ही रहे हैं कौन कौन से हैं, तो -4, -1, 5, 7, ठीक है। अब मैं कलर थोड़े अलग यूज़ करता हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो मेरे पास में ब्लू कलर है, ब्लू ले लिया मैंने, -4 से 7 के बीच, तो ये रहा मेरा जो मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ये मुझे उससे मिला है, ठीक है। कॉमन रीज़न आइडेंटिफाई करना है मुझे, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, ये बोल रहा है x 5 या 5 से कैसा होना चाहिए, बड़ा। अब मैं जो मेरे दोनों हैं इनको मैं मार्क कर रहा हूँ पर्पल से, 5 से बड़ा इधर, अच्छा 4 इंक्लूडेड है डार्क रखेंगे, 7 इंक्लूडेड है डार्क रखेंगे, 5 इंक्लूडेड है डार्क रखेंगे, और ये बोल रहा है -1 से छोटा, ये -1 से छोटा, ठीक है। हो गया अपना काम। अब अपने को क्या देना है, अपने को देना है अब अपना फाइनल आंसर, कि मेरा फाइनल आंसर क्या बन रहा है। तो अब आप ये देखो कि आपको कॉमन रीज़न क्या मिल रहा है, आपको पर्पल में और ब्लू में कॉमन रीज़न क्या क्या दिख रहा है। तो अब आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि सर कॉमन रीज़न हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक तो हमें ये दिख रहा है और एक मुझे ये दिख रहा है ब्लू और पर्पल में। तो मेरा आंसर कौन हुआ, -4 to -1 विद द क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 to 7 विद द क्लोज ब्रैकेट, ये मेरा हो गया बच्चा फाइनल आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट। अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल बना सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना 34 है ना, 34 वाला था ये, 34 वाला क्लियर हो गया। 34 के बाद अब मेरे पास जो नेक्स्ट डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 36। तो अब अपन चलते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 और साथ में एक और है 41, ठीक है। 41 भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 36 देख लेते हैं पहले, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना होगा इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। यस, जिन भी बच्चों ने पहले वीडियोस नहीं देख रखी है ना इन सब की, वो पहले वो वीडियोस देखें, इनइक्वलिटीज़ को पूरा सॉल्व करें, उसके बाद इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आए। पूरे का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो बेटा देखो ध्यान से, 36 कोई दिक्कत वाला काम नहीं, इजी क्वेश्चन है ये भी, कहीं घबराने वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है तो जो फंडा सिखाया है कि इसको पॉजिटिव बना के इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने इसको, अब मैं डायरेक्ट भी लिखूँ तो भी शायद आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, इसको हटाते हैं यहाँ से, काम हो गया अपना फिनिश। क्या किया मैंने सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, mod x - 1 मल्टीप्लाइड बाय mod x - 2 डिवाइड बाय mod x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर है, शिफ्टिंग करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शिफ्टिंग होने के बाद जो मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन बचेगा वो है mod x - 1 मल्टीप्लाइड बाय mod x - 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब क्या करें, अब बहुत आसान सा काम है। यहाँ आ रहा है मॉड, और मॉड भी किस में आ रहा है, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग अब लगाना है, मॉड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान देना है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, -x व्हेन x इज लेस देन 0 प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की मॉडुलस में इनइक्वलिटी बनेगी तो आपको क्या करना है, दो केस बनाने हैं, ठीक है ना। केस 1,
केस 1 मेरा कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करूंगा और किसी की बात नहीं करूंगा। जब मैं x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेता हूं तो मैं मॉड x की जगह क्या लिखूंगा, प्लस का x, ये ध्यान रखना, ये मेरा प्लस का x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही वाला काम करूंगा जो भी मैं करता आ रहा हूँ, नंबर लाइन बनाई, ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 2, इधर मेरे पास माइनस इन्फिनिटी, इधर मेरे पास प्लस इन्फिनिटी। अगर मैंने यहाँ पे साइन चेक करना है, 0 रखा तो ये मुझे देगा पॉजिटिव, ये मुझे देगा नेगेटिव और ये मुझे देगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो मेरी नंबर लाइन है उसको मेरे को एक करेक्शन करना होगा। अब वो करेक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कहाँ से किया बेटा, 0 या 0 से बड़े नंबर, तो मेरा जो ब्रेक है वो कहाँ रहेगा, 0 पे। जो मैं पहला लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी जा रहा था ना वो नहीं जाएगा। अब मेरा पॉजिटिव आया तो मेरा पॉजिटिव किस किस के बीच में, 0 to 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो मेरा जो फर्स्ट केस से जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0 to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये मेरा हो गया केस नंबर 1 का आंसर, ठीक है। इन्फिनिटी को तो इंक्लूड करना नहीं है, ब्रैकेट मुझे कैसा बनाना पड़ेगा, इन्फिनिटी के ऊपर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। चलिए ये अपना हो गया फर्स्ट केस कंप्लीट। अब अपन सेकंड केस की तरफ चलते हैं और उसमें भी इसी चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन x इज लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 है तो माइनस के साथ में खोलना पड़ेगा, ये माइनस के साथ में खोला। ये जो चीज़ है ना, ये माइनस के साथ में ओपन करने वाली और ये आपको थोड़ी बहुत और क्लियर होगी जब अपन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, तब अपन बिल्कुल देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्लियर। बनाओ नंबर लाइन। ध्यान किस बात का रखना, x कैसा है, 0 से छोटा, तो इसका जो एंड पॉइंट है इस बार प्लस इन्फिनिटी बजाने की बजाय किसको बनाना पड़ेगा, 0 को, क्योंकि 0 से छोटा है ना, तो 0 से बड़े नंबर्स तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे इस केस के अंदर। यहाँ से मुझे कौन देगा, यहाँ से मुझे एक माइनस का 1 मिलेगा और एक मुझे माइनस का 2 मिलेगा। वैल्यू रखी, -2 से छोटा मतलब -3 रखा। अगर मैं यहाँ पर -3 रखूँगा तो साइन कैसा आएगा देख लेता हूँ। -3 रखूँगा तो यहाँ से तो आएगा प्लस का और यहाँ से ही प्लस का, मतलब ये हो गया मेरा पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से फिर पॉजिटिव। फिर मुझे किससे मतलब है, केवल पॉजिटिव से मतलब है, क्योंकि मेरा ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मुझे पॉजिटिव से मतलब है। तो मेरा आंसर हो गया बेटा यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 इंक्लूडेड, यूनियन -1 to 0 बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। अब फाइनल आंसर लिखने की बात आ गई। अब फाइनल आंसर देखना जरा ध्यान से। पहले वाले क्वेश्चन में ये रहा मेरा आंसर। अब मैं पहले एक बार इसको सबको एक साथ लिख देता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन से मुझे मेरा मिला है 2 से इन्फिनिटी यूनियन 0 to 1, ठीक है। और ये मेरा सेकंड केस। जब अपन अलग अलग केस बनाते हैं तो क्वेश्चन तो सेम है, तो यूनियन लेना है, ध्यान रखना। यूनियन -1 to 0 यूनियन -इन्फिनिटी टू -2, इस पे ओपन ब्रैकेट है, इस पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। देखो भाई क्या हो गया, ये दोनों क्लब हो सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूंगा तो मेरा आंसर देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी यूनियन -1 to 1, ये भी इंक्लूडेड है, सब पे बिग ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज इंक्लूड हो सकती है। अच्छा डिनोमिनेटर में कौन था ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में 2 था, तो 2 को इंक्लूड मत करवाना, बाकी दिक्कत हो जाएगी ना, 2 को कहीं भी इंक्लूड नहीं करवाएंगे अपन। और इधर अपना आ जाएगा यूनियन, ये 2 कहीं भी इंक्लूड मत करवाना, वरना डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ में अब एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर अपन इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, समझ लेना। यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो थोड़े ऐसे अलग फॉर्मेट के अंदर जा रहे हैं। x/2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। देखो वैसे तो क्या है कि कंसेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया है, तो किसी को ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। सो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x/2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, शिफ्टिंग करवा देना, 4x/2x + 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही होगा, शिफ्टिंग करवा दी। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से मुझे मिलेगा यहाँ पर 4x - 2x - 1 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में आ गया बेटा 2x - 1 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व अगर मुझे करना है तो 2x - 1 और ऊपर भी एक 2x + 1, ताकि नीचे बन जाए 2x + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंसेप्ट सिखा दिया इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पॉजिटिव नंबर शिफ्ट हो गया, खत्म, इसकी नंबर लाइन बनाई,
-1/2 एंड +1/2, ठीक है। साइन चेक कर लेते हैं। साइन चेक करने के लिए मैंने 0 रखा, 0 रखूँगा तो ये आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। अब इसने क्वेश्चन में खुद ने क्या बोला, इसको पॉजिटिव चाहिए, मतलब इसका आंसर कौन हुआ, इसका आंसर हुआ -1/2 से लेकर, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने इसको, इसका आंसर हुआ -∞ से -1/2, ये इंक्लूड होगा नहीं, और -1/2 को इंक्लूड कर नहीं सकते, यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, जिसमें प्लस का 1/2 इंक्लूड हो जाएगा। अब समझ में आया ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी अगर -1/2 इंक्लूड कर लिया तो। इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। चलिए ये तो हुआ इसका केस 1 सॉल्व हो गया, इस आंसर को दिमाग में रखेंगे। केस 2 क्या है इसका, इसका केस 2 मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 6x अपॉन 4x - 1 लेस देन 1/2, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 12x अपॉन 4x - 1 लेस देन 1, क्या आ जाएगा, वही शिफ्टिंग कर भाई, 4x इसका एलसीएम लिया, 12x - 4x + 1 अपॉन 4x - 1 लेस देन 0, यह हो गया बेटा 8x + 1, ठीक है ना, यही आएगा। एलसीएम वगैरह में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से 2 था, ठीक है, तो 12 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब क्या करें, यहाँ 4x - 1 और यहाँ भी 4x - 1, ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 8x + 1 और यहाँ से आ गया 4x - 1 लेस देन 0, शिफ्ट करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है। 2 6 12, हाँ। और अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, क्या करें अब इसको, वही नंबर लाइन, यहाँ से मुझे मिलेगा -1/8 प्लस का 1/4, दोनों के बीच में 0 होगा, 0 रखने पे फिर से कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरा कॉमन सोल्यूशन, यहाँ ध्यान रखना कि दो अलग अलग इक्वेशंस का कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। एक ही क्वेश्चन में अगर दो अलग अलग केस बनते हैं तो लेना है यूनियन, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है और दोनों का अलग अलग, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब एक काम कर लेता हूं मैं कि मेरे पास जितना भी एंड पॉइंट्स आए हैं वो बना लेता हूं। पहले वाले से मेरे को मिला था -1/2 + 1/2, ये प्लस का 1/4, ये प्लस का 1/2, ठीक है। इधर मेरे पास आएगा एक माइनस का 1/4 है और एक माइनस का 1/8 है। तो बेटा माइनस का 1/4 पहले बनाना पड़ेगा या माइनस का 1/8 पहले बनाना पड़ेगा, ये देखो इधर, ये माइनस का 1/8 और माइनस का 1/4 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब मेरे पास जो मेरे आंसर है वो क्या बनेंगे, यहाँ अपने पास में इधर 0, ठीक है। अब इससे मेरे को मिला था इधर के नंबर, अच्छा मेरे पास शायद इधर माइनस का 1/2 था ना, शायद अपने पास में -1/2 था, एक बार चेक कर लेते हैं अपना जो पॉइंट है। हाँ -1/2 था, -1/2 है, ठीक है। तो अब अपन इसको चेक कर लेते हैं कि अपने पास क्या बन रहा है। इधर बन रहे 1/2 से बड़े नंबर्स, ठीक है। इसके लिए आए थे 1/4 से बड़े नंबर्स। साइन की तो कोई एरर नहीं हुई है, देख लेते हैं। अच्छा मैंने एक छोटी सी गड़बड़ शायद कर दी है, यहाँ लेस देन का साइन है तो मुझे नेगेटिव लेना है, यहाँ लेस देन का साइन है बच्चों, तो ये अपन इसको एक बार करेक्शन करने की जरूरत नहीं, जैसे ये लेस देन है तो नेगेटिव है, मुझे ये वाला मेरा कॉमन रीजन है बस, ठीक है। तो ये ऊपर जो मैंने बनाया ये नहीं बनाऊंगा, ये मेरा लेस देन का है तो नेगेटिव वाले लेना है, ठीक है। तो एक रीजन तो मेरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। मुझे इसमें इन दोनों का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना था, कुछ भी दिख रहा है क्या इंटरसेक्शन, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर क्या हुआ आपका 5। आपके पास कोई भी रीजन इसका क्या है, कॉमन नहीं आया है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं आया, फर्स्ट वाले पार्ट से मैं फिर से इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट से जो मिला है वो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये रहा मेरा फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है ये मेरा यहाँ से मैंने मार्क कर दिया इसको, एक बार वापस से नंबर लाइन बनाई। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है बेटा वो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये ग्रीन कलर से जिसको अपन ने डिनोट कर रखा है। सेकंड पार्ट जो मुझे मिला है वो रेड कलर वाला डिनोट कर रखा है, दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। जब दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं तो अपना आंसर कौन हुआ 5, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने चैप्टर नंबर 6 के ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को और भी कोई डाउट है या आप चैप्टर नंबर 6 से कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें। अब अपन जो नया चैप्टर लेने वाले हैं वो है मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसको देखने वाले। ओके, थैंक यू बच्चों। कैसा लगा आपको जो बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।